कौन बसा भैया? रास्ते में नहीं पकड़ परिहार बसा है। जबला कौन जबलागंज? जबला ना था। अच्छा, गाड़ी में नहीं रहे हैं तो 50-55 लोग 50-55 लोग रहे। फुल रही जी। सीधी सतना मार्ग पर नहर में बस गिरे से 38 लोगन के मौत हो गई। एक खबर आवल आई सामने मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां हादसे में मारे गए लोगन का 5-5 लाख रुपया के मुआवजा के ऐलान से सरकार द्वारा कई दिन का है। और यह कहा जा रहा है कि 1.25 लाख घरन की गृह प्रवेश सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिन का है कि मध्य प्रदेश के सीधी से आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है। सीधी में सतना जा रही यह बस नहर में गिर गई। ताजा समाचार मिलता है यह दुर्घटना में 38 लोगन के मौत हो गई। बस में सवार कई यात्री का तैराक द्वारा निकाला गया बाहर। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव के कार्यक्रम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बचाव और कार्यक्रम का भोपाल से निगरानी बनाए रखे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री हादसे के बाद तलब कर रहे हैं, साथ ही 2 मंत्री का घटनास्थल पर भेज देंगे है। के बीच प्रदेश सरकार सीधी बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनन का 5-5 लाख रुपया मुआवजा दे के बात कह रही है। सीधी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वहां काम जारी है। दोनों मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मेरी सबसे अपील है कि धैर्य रखें। मैं, ये पूरी प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता आपके साथ है। रामपुर नैकी थाना क्षेत्र के पटना पुल पर यह हादसा हुआ है। दुर्घटना के बाद प्रशासन अब तत्काल ही बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दी। नहर में डूबे बस का निकाले के प्रयास की जा रहा है। साथ ही हादसे में मारे गए अन्य लोगों के तलाश भी जारी है। बता दें कि सीधी सतना मार्ग में पिछले 3 दशकों से बड़े हादसे हो रहे हैं। 1988 में एक बार नीची बांध में गिरी रही बस, जहाँ 88 यात्री अपन जान गंवा दे रहे। उसके बाद नवंबर 2006 में यात्रियों के भरी बस एक गोविंदगढ़ तालाब में हादसे के शिकार रही और 68 यात्री अपन जान गंवाए रही। अब ऐसे मामला आज फिर हुआ है, जहां बतावा ये चल रहा है कि 38 मतलब गिनती की 38 और कुछ लोगन के, क्योंकि सरकार ये मामले में कोनो भी मुस्तैदी पहले से नहीं दिखा बताया कि बस में इतने ही यात्री बैठ सका था। बस में सीट सिर्फ 30 यात्रियों की होती या 35 यात्रियों की होती सिर्फ, लेकिन बस में बैठे वाले के संख्या 54 बताई जा रहा है। सीधी बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यक्रम का स्थगित कर दी। हादसे के बाद
मीडिया के साथ बातचीत में सीएम शिवराज कहनी कि आज कई मुख्य महत्वपूर्ण कार्य होने वाले थे, लेकिन अब हादसे की वजह से सब स्थगित कर देंगे। सरकार द्वारा आज अपने बड़े उत्साह में 1,10,000 लोगों के गृह प्रवेश के कार्यक्रम संपन्न करावा रहे हैं, लेकिन सुबह 8 बजे यह सूचना मिल गई जिले में बाणसागर के यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गए। यही से यह कार्यक्रम मतलब करब आज उचित नहीं है। शिवराज सरकार द्वारा यह कहा गया कि नहर में काफी गहरी रही, ऐसे तत्काल यह फैसला लिया कि बांध के पानी रोक दी जाए, जहाँ से बस बहाव के कारण आगे न चली जाए। राहत के बचाव के कार्यक्रम में दलन के रवाना कर दिन का है और कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम बस का निकाले के प्रयास करी है। राहत और बचाव के कार्यक्रम अभी जारी है। बतावा यह जान रहा है कि काहे हर बार पुलिस सरकार ये सब नियम कानून तोड़ के और काहे ये बस के मालिकन के मतलब कड़ा नियम काहे नहीं रखे जाए ताकि अगली बार से ऐसा ना हो। हर बार अब कुछ दिन पहले ही एक मामला भर रहा, ऐसे बस के ही एक्सीडेंट हो गया जहाँ में कई लोगों की जान के रही। अब फिर से ऐसे ही कुछ हादसा हो गया है। काहे सरकार ये सब माँ मुस्तैदी नहीं दिखा गई, काहे ऐसा होता है हमेशा सोचे वाली बात है। और सरकार का एक बार कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली बात है कि सरकार ऐसे कर्मचारियों पर ध्यान दे कि आखिर ऐसे हादसा हर बार कोई लागत है ऐसा हादसा, तो आपन बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार के बहुत ध्यान रखिए और ध्यान दे कि सरकार के मामले में का करती आगे का बड़ा कदम उठावा जाता है, का कुछ कीन जाते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहां यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहाँ है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुँचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की हुई है और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहाँ से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूँ, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूँ। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकले आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं, इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। धन्यवाद।